नाज़िन, जमीन पर लाश को घसीटा जा रहा था, पूरा गला कट गया था। बीवी को कत्ल करने वाला शोहर आखिरकार पकड़ा ही, और ससुरालियों ने ये काम मिलकर अंजाम दिया है और कत्ल में माऊन बने। कत्ल की जो असल वजह सामने आई है वो जायदाद और माली मुफाद है। इसके फादर ने इसकी शादी के ऊपर 150 तोले सोना जो है वो भी दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िन, जमीन पर लाश को घसीटा जा रहा था, पूरा गला कट गया था। बीवी को कत्ल करने वाला शोहर आखिरकार पकड़ा ही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर में पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की, जहाँ पर एक सफाक मुलज़िम ने अपनी बीवी को कत्ल किया है और बाद में डकैती का ड्रामा रचाया है और जिस्म पर कोई चीज़ उसके सालों नहीं रहने दी, और ससुरालियों ने ये काम मिलकर अंजाम दिया है और कत्ल में माऊन बने हैं। नाज़िन, बख्तावर के ससुराल से एक कॉल जाती है कि शौहर और बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा है, और वालिद को ये बताया जाता है कि ये मामूली झगड़ा है और इस तरह के झगड़े घर में होते रहते हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत है, आपका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। जिसके ऊपर उसके वालिद कहते हैं कि मैं ठीक है कुछ देर तक वहाँ पर पहुँचता हूँ, क्योंकि उनके घर का फासला उनके घर तक तकरीबन 4 से 5 मिनट का होगा, क्योंकि ससुराल और मैका करीब ही थे, तकरीबन एक ही इलाके के अंदर ये दोनों घर थे। लेकिन नाज़िम जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके फादर कहते हैं कि 1122 के एहलकार भी उनके घर के बाहर मौजूद होते हैं जब वो घर पर पहुँचते हैं, और छोटी बच्ची जो है बख्तावर की वो ये बताती है कि बख्तावर मर गई। वालिद कहते हैं कि वो उसी वक्त सदमे में चले जाते हैं और ज़मीन पर जा बैठते। नाज़िर, इसमें कोई शक नहीं कि जब एक बाप को ये पता चले कि उसकी जवां साला बेटी जिसके 3 बच्चे भी हों वो इस तरह से बेदर्दी के साथ, सफाकियत के साथ कत्ल कर दी गई है, तो उसका हाल तकरीबन ऐसा ही। नाज़िर, 1122 के एहलकारों ने जब वालिद से ये पूछा कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, तो वालिद ने बताया कि वो बख्तावर की वालिद। पुलिस ने भी कहा कि बख्तावर की मौत हो चुकी है, और वालिद ने पुलिस को कॉल करने का कहा ताकि सच सामने आए। इब्तदाई तौर पर नाज़िर ये कहा गया कि 2 डाकू आए थे और वो इसका कत्ल करके चले गए, लेकिन हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ है। वो ये कि बच्ची की हालत जब मौके पर देखी गई तो लाश के जो जख्म थे वो देखकर ये वाज़ेह हो रहा था कि ये काम कोई डाकू नहीं कर सकते। कोई डाकू इतनी बेरहमी और सफाकियत के साथ एक औरत के गले के ऊपर छुरी नहीं चला सकता, बल्कि ये घरौना काम उसके ससुराल वालों ने, उसके घर वालों ने किया है, यानी कि लड़के वालों ने किया है, और लाश को ज़मीन पर घसीटा जाता रहा। उसकी गर्दन कटी हुई थी और जिस्म पर कोई भी चीज़ नाज़िर सालम नहीं थी। पुलिस ने ये सारा मामला संभाला और असल हकीकत को मालूम किया, तो ये सच सामने आया कि ये जो वारदात है, ये जो कत्ल है, ये ससुरालियों ने किया है, जिसके अंदर उस लड़के के भाई यानी देवर और उसकी माँ यानी सास शामिल। बख्तावर के शौहर और ससुराल में झगड़ा जो है नाज़िर ये बताया जाता है कि माली तनाज़े से शुरू हुआ था, और वालिद ने तमाम तर माली मुआवनत भी फराहम कर रखी थी, जायदाद की दस्तावेज़ात भी दे रखी थी, और मुलज़िम आखिरी वक्त के ऊपर गाड़ी हथियाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर यह झगड़ा इनिशिएट होता है और बढ़ता बढ़ता इस नौबत तक पहुंच जाता है कि जहां पर बख्तावर बेचारी को अपनी जान देनी पड़ती है और ये कत्ल रूनुमा होता है। नाज़िर, बहुत वेल ऑफ किस्म की ये फैमिली थी। बख्तावर जो बच्ची कत्ल हुई है, और उसके फादर ने कहते हैं कि इसके ससुराल वालों को यानी इसकी शादी के ऊपर 150 तोले सोना जो है वो भी दिया था। पुलिस में इब्तदाई तौर पर जब वाक़या होता है तो मुलज़िम यानी कि शौहर उसके बख्तावर की को गिरफ़्तार कर लिया, और बाकी अफराद जो ससुराली हैं जिन्होंने कत्ल का ये ड्रामा किया और बनाया,
उन सबको भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। 3 बच्चे थे नाज़रीन इस खातून के, 1 बच्ची और 2 बेटे इसमें शामिल हैं। नाज़रीन मैं आपको ये बताऊं कि मकतूला का गला कटा हुआ था और ये वाज़ेह कर रहा था कि डाकू इस कदर जो है वो बेरहमाना तरीके के साथ इतनी मनसूबाबंदी के तहत ये हरकत नहीं कर सकते, और मुलजिम जिसका ये ताल्लुक बताया जा रहा है वो इसी के ख़ानदान से, ये इस बच्ची यानी इस बेटी का मामूज़ात भाई था। शादी के बाद उसका रवैया जो है वो बदलना शुरू हुआ था, और कत्ल की जो असल वजह सामने आई है वो जायदाद और माली मुफाद। तो नाज़रीन इस स्टोरी का जो खुलासा है वो आपको ये बताऊं कि वो ये निकलता है कि लालच और हवस जो है वो इस हद तक नहीं बढ़ना चाहिए कि जहां पर इंसानी ज़िंदगियां दांव पर लग जाए, और इतनी बेरहमाना सफाकियत और दर्दी के साथ एक खातून जो कि 3 बच्चों की माँ है उसका कत्ल हो जाए, और इतनी सफाकियत के साथ उसका गला काटा जाए कि देखने वाला भी अल्लाह अकबर कहने पर मजबूर हो जाए, उसे भी देखा ना जाए। तो नाज़िम इब्तिदा में जिसे डकैती का ड्रामा बनाया गया था, असल हकीकत छुपाई गई थी, वो हकीकत चंद लम्हों बाद ही खुलकर सामने आ गई, और इसके अंदर माली मफाद सामने आए, जायदाद सामने आई, गाड़ी का तनाज़ा, खा कोई भी चीज़ इसमें हो, वो तमाम चीज़ मादियत है, और मादियत प्रस्ती के अंदर इस हद तक नहीं करना गुजर जाना चाहिए कि आप कत्ल जैसी नौबत तक पहुंच जाएं। और जब पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करती है और उसके ससुराल में से तहकीकात करती है, तो बहुत भयानक किस्म के इंकशाफात सामने आते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि किस बेदर्दी के साथ इस बेचारी लड़की के ऊपर जुल्म होता है, और इसको जो है इन मुफादात जो कि माली मुफाद हैं के हसूल के लिए टारगेट किया जाता है, और जब वो अपने अंजाम को नहीं पहुंचते तो इस औरत को जान तक पहुंचा दिया जाता है। नाज़रीन अगर मुआशरा इतनी बेराह रवी के ऊपर चला जाएगा तो उसके मुहर्रकात जो हैं वो यकीनन ऐसे ही होंगे। आपको ये देखना है कि ऐसी नौबत जब पैदा होती है तो इसमें मुआशरे के अंदर किन किन इदारों को या किन किन लोगों को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहली जिम्मेदारी आपके माँ बाप की है जो उनको पूरी करनी चाहिए, उसके बाद तालीमी दरसगाहों की है, उसके बाद मेंबर की है, उसके बाद दीन हमें जो सिखाता है, जिसके हम पैरोकार हैं, इस्लाम जैसे पुरअमन मज़हब के हम मानने वाले हैं, कलमा गो हैं, तो हमें इस तरह के इक़दाम करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हम साहिब ईमान होने का दावा करते हैं और दावेदार हैं। अगर इस तरह से माली मुफादात के असूल के लिए हम अपनी बेटियों बहनों के गले काटते और उतारते रहे तो अंजाम इस दुनिया में भी भयानक और बुरा होगा, और रोज़े आखिरत और क़यामत के अंदर भी हमें पास फुस करने वाला कोई नहीं होगा, और यकीनन हम जहन्नमी ठहराएंगे।